शराबबंदी के लिए नीतीश सरकार का महाअस्त्र। शराब माफिया पर ड्रोन अटैक। नमस्कार, बिहार स्पेशल में बेहद खास मुद्दे को लेकर मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से अमल में लाने की कोशिशों में सरकार जी जान से जुटी है और इस बीच जो एक आधुनिक यंत्र सरकार के लिए अभेद्य कवच बनता जा रहा है वो है ड्रोन, जिसकी पैनी नजर शराब माफिया की कमर तोड़ रही है। तो नशे के अवैध धंधे का बड़े पैमाने पर हर रोज भंडाफोड़ भी हो रहा है। शराबबंदी के लिए नीतीश सरकार का ये महाअस्त्र है कि इतना अचूक कि शहर से दियारा तक की इसकी रडार पर है। क्या मजाल की प्रशासन की आंखों में कोई धूल झोंक पाए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो, शराब माफिया पर ड्रोन अटैक। बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन सरकार के इस अभियान में जिस तकनीक ने शराब माफिया की कमर तोड़ डाली है वो है ड्रोन, जिसकी मदद से पिछले 1.5 महीने से विभाग ले रही है और नशे के सौदागरों के ठिकानों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। ड्रोन कैसे बन चुका है शराबबंदी के लिए महाअस्त्र, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहली तस्वीर अमेरिकी सेना की आतंकियों पर ड्रोन से हमले की है, तो दूसरी तस्वीर अमेरिकी स्टाइल जैसी ही बिहार की है। जहां पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीमें लगातार ऐसे ही ड्रोन का सहारा लेकर शराब के सिंडिकेट को खत्म करने में लगी है। यहां बम से नहीं, सिर्फ तीसरी आंख के जरिए नशे के काले कारोबार पर पैनी नजर रखी जा रही है और आए दिन यूं ही सैकड़ों हजारों लीटर देसी शराब की खेप नष्ट की जा रही है, उनमें आग लगा दी जा रही है। बिहार में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण करने वाले माफिया को कुछ इसी अंदाज में तबाह किया जा रहा है। नशे के सौदागरों तक पहुंचने के लिए जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ड्रोन अब बेहद कारगर साबित हो रहा है। देसी शराब की अवैध भट्टियों तक कैसे पुलिस की टीम आधमकती है, कैसे उन बियावान और बेहद दुर्गम इलाकों में एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। दियारा का इलाका हो, खेत खलियान हो या फिर दूसरे ठिकाने, नशे के सौदागरों ने यदि पाताल में भी शराब लोक बना रखा है तो वो भी ड्रोन के कैमरे की नजरों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर तीसरी आंख का पहरा जो है। ड्रोन के इस्तेमाल से छापेमारी में कई बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। पिछले साल 28 दिसंबर से ड्रोन की मदद से मद्य निषेध विभाग ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ जो एक्शन शुरू किया है उसके तहत 1,41,450 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया, जबकि 5,195 लीटर देसी शराब की खेप नष्ट की जा चुकी है। अब तक कुल 270 जगहों पर ड्रोन की मदद से छापेमारी की गई है। 64 केस ड्रोन की मदद से दर्ज भी किए जा चुके हैं। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हो पाई है। फिलहाल राज्य के 4 जिलों पटना, वैशाली, सारण और गया में ड्रोन की मदद से शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार किया जाएगा, ऐसा विभाग दावा कर रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, बेहद सतर्क।
प्रदेश में लागू शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और इस अभियान के सारथी बन रहे हैं ड्रोन कैमरे, जो न सिर्फ प्रशासन तक शराब के अवैध कारोबार की जानकारी पहुंचा रहे हैं, बल्कि इन कैमरों में कैद तस्वीरों ने शराब सिंडिकेट चलाने वाले माफिया की कमर ही तोड़कर रख डाली है। बिहार पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। ड्रोन से छापेमारी के लिए कुल 5 जोन बनाए गए हैं। इनमें जोन 1 पटना, छपरा, हाजीपुर और आरा, जोन 2 सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी, जोन 3 पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जोन 4 गया, नवादा और जमुई, जबकि जोन 5 में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर शामिल हैं। ड्रोन की मदद से सही लोकेशन के जरिए गंगा और सोन नदी के दियारा इलाकों में अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी करते हुए अवैध शराब भट्टियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया जा रहा है, जिससे शराब माफिया में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में शराब माफिया के खिलाफ मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। विभाग के मुस्तैदी से नशे के सौदागरों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। ऐसे में शराब माफिया तक पहुंच पाने में ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहा है। हम आपको कई शहरों से आई तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे नशे के सौदागरों पर भारी पड़ रहा है ड्रोन। ड्रोन की मदद से नशे के कारोबारियों पर न सिर्फ कड़ी नजर रखी जा रही है, बल्कि शराबबंदी वाले राज्य में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल भी कसा जा रहा है। तस्वीरें पटना जिले की हैं, जहां ड्रोन की मदद से मद्य निषेध पटना पुलिस के साथ ही भोजपुर मद्य निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने बिहटा, कोइलवर और चंदी थाना इलाकों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। कुल 12 चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, जबकि लगभग 13,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब और महुआ जावे को नष्ट कर दिया गया। अब ये तस्वीर पटना जिले के ही दानापुर अनुमंडल के फुलवारी शरीफ इलाके की है, जहां देखिए कैसे ड्रोन पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। बिहार में लगातार जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रशासनिक महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ शराबबंदी को सफल बनाने में जुटा है। देखिए पटना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से कैसे अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रोन की मदद से सही लोकेशन लेकर दानापुर के 2 थाना इलाकों में गंगा नदी और सोन नदी तट पर अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी करते हुए दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट कर दिया गया। प्रशासन की इस चुस्ती से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। दियारा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे नाव से ही हम लोगों को जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ड्रोन मंगा करके मद्य निषेध विभाग से ड्रोन मंगा के ड्रोन का सर्वेलेंस किया है और सारा भट्टी हम लोगों ने चिन्हित करी है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करों पर लगाम कसने के लिए पटना जिला प्रशासन कितना सतर्क है, ये तस्वीरें बता रही हैं। जिले के ही बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर दियारा, मलाही दियारा और अथमलगोला के सुदूर दुर्गम इलाकों में पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए शराब माफिया के अड्डों को तबाह कर रही है। तस्वीरें देख लीजिए। दियारा इलाकों में हजारों लीटर कच्ची शराब को पुलिस ने बहा दिया तो दर्जनों शराब की भट्टियों को आग के हवाले कर दिया। बाढ़ पुलिस कहती है कि इलाके में शराब का धंधा करने वाले 400 आरोपी वांछित हैं, जिन तक ऐसे ही ड्रोन के सहारे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यह और बात है कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान धंधेबाज फरार हो जा रहे हैं।
कहीं पर दियारा का इलाका है, कहीं पट्टाल का इलाका है, और इसलिए ड्रोन विशेष रूप से उपयोगी है कि जो लोग इन दुर्गम स्थानों पर और जहां पर कई किलोमीटरों तक आबादी की बसावट नहीं है, वहां पर भट्ठी चलाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, तो उन लोगों की निगरानी करने के लिए ड्रोन विशेष रूप से उपयोगी है। ड्रोन से कैसे पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग को मदद मिल रही है, ये आपने देख लिया। अब जरा गया से आई ये तस्वीर देखिए, जहां पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है, जिस पर लदे 580 कार्टन में भरकर ले जाए जा रहे विदेशी शराब की खेप को पकड़ा गया है। बांके बाजार इलाके से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी, जिसे मुजफ्फरपुर में खपाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे जब्त कर लिया। भागलपुर के हबीबपुर इलाके के करौड़ी बाजार मोहल्ले में एंटी लिकर टीम ने 3 घरों में छापेमारी कर लगभग 25 लीटर देसी शराब जब्त किया, जबकि छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने 300 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। पुलिस की माने तो इलाके में ऐसे ही बड़े पैमाने पर शराब का धंधा किया जाता है, लेकिन अब ऐसे धंधेबाजों पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी है। हालांकि इसी इलाके से बार बार शराब की बरामदगी होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंगेर पुलिस और उत्पाद विभाग भी लगातार शराब के धंधेबाजों तक पहुंचने की कोशिश में है। तभी तो किला परिसर स्थित मुसहरी इलाके से 48 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के बेहद खास इलाके में छापेमारी कर नशे के कारोबार का खुलासा कर दिया। मामले में कोतवाली थाना इलाके के मीर गया सकचक निवासी मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया में भी शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं, क्योंकि उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ड्रोन की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने भारी मात्रा में शराब के साथ ही होम डिलीवरी करते 2 धंधेबाजों को धर दबोचा है। इनके पास से 150 बोतल से ज्यादा शराब की बोतल बैग से पकड़ी गई। हाल ही में जिला उत्पाद विभाग की टीम ने भाड़े पर ड्रोन ले रखा है, जो इन दिनों बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस अभियान में उत्पाद विभाग लगा है पश्चिम चंपारण में, उसी की अगली कड़ी थी, और हम लोगों ने होम डिलीवरी का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का निश्चय लिया है। भाड़े पर ड्रोन को लिया है और ड्रोन से इसकी सर्च कराई। उसे पता चला कि कुछ दियारा क्षेत्र में चहलकदमी चल रही है, उस आधार पर उधर मूवमेंट की गई, छापेमारी की गई। 2 आदमी बैग में शराब लेकर के दियारा को पार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारी टीम ने उनको धर दबोचा है और इसमें 180 ml के 150 से ज़्यादा बोतल रिकवर किया गया है। और बात यदि छपरा की करें तो यहां गठित एसआईटी और एंटी लिकर टास्क फोर्स ने शराब माफियाओं पर चौतरफा हमला बोला है। उत्पाद विभाग ड्रोन के जरिए दियारा इलाकों में शराब माफिया की तलाशी में जुटा है और इसी को लेकर भारी मात्रा में शराब नष्ट भी किए जा रहे हैं। रिविलगंज के दियारा इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब नष्ट किया है। साथ ही कई इलाकों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे और इस नेटवर्क को चलाने में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश करते हुए उन सभी की गिरफ्तारी और सभी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। साथ ही साथ कार्रवाई भी हम लोग न केवल उस क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में लगातार विशेष अभियान चला करके कर रहे हैं। नवादा के जमालपुर गांव और गांधी आश्रम इलाके में भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से 1200 किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। इस दौरान दोनों जगहों से करीब 100 लीटर देसी चुलाई शराब को जब्त किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान सभी कारोबारी भागने में सफल रहे। सिवान की मैरवा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। शराब की बाजार मूल्य लाखों रुपए बताई जा रही है। मैरवा थाना इलाके के बिहार यूपी बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर तैनात जवानों ने शराब से लदी कार को जब्त कर नशे के इस धंधे का पर्दाफाश किया। कार में तहखाना बनाकर 425 बोतल विदेशी शराब छुपा कर रखे गए थे। तो वहीं नौतन इलाके से भी एक तस्कर को बाइक के साथ धर दबोचा गया है।
आरोपी यूपी से अपनी बाइक की सीट के नीचे देसी शराब की खेप छिपाकर सिवान ला रहा था, तभी पुलिस चेक पोस्ट पर उसे पकड़ लिया। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के तहत मुरारपुर गांव के टाटी नदी के किनारे और नगर थाना के कटरा चौक के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर देसी शराब जब्त किया है और इस धंधे से जुड़े 2 शख्स को धर दबोचा गया है। तो वहीं शेखपुरा के कटरा चौक के पास एक दुकान से देशी शराब जब्त की गई। मामले में धंधेबाज को भी पुलिस ने धर दबोचा, जबकि एक महिला भागने में कामयाब रही। तमाम सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही। मौका लगते ही तस्कर शराब की खेप निकालने की जुगत में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही बांका जिले में भी देखने को मिला, जहां गिट्टी लदे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की विदेशी शराब की खेप जब्त की। इसे गिट्टी के नीचे छुपा कर रखे गए 347 कार्टन के जरिए तस्करी कर ले जाया जा रहा था। हम लोग उसको बारीकी से जांच किया तो उसमें 347 पेटी शराब बरामद हुई। गिट्टी लदे ट्रक से। किसका है, कहाँ जा रहा था, कुछ पता चल पाया? इसकी जांच चल रही है, हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। यदि औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहां उत्पाद विभाग की टीम ने 158 बोतल देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना इलाके के धनहरा गांव में जब छापेमारी की गई तो रामरेखा राम के घर से ही शराब की खेप पकड़ी गई। ग्राम धनहरा थाना मुफस्सिल में छापामारी की गई। छापामारी करने पर रामरेखा राम को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 158 बोतल तनाका ब्रांड का अवैध देसी शराब बरामद हुआ था। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया। उत्पाद अदालत में बंद है। आपने ज्यादातर शहरों की जो तस्वीरें देखी, उनमें से अधिकतर जगहों पर प्रशासन को सफलता ड्रोन की वजह से ही मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर कहें तो यही ड्रोन अब उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस की टीम के लिए भी बेहद मददगार साबित हो रहा है। यदि ड्रोन को शराबबंदी के लिए महाअस्त्र के तौर पर संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 3 घंटे तक पीरी बाजार के घोगी कोडासी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सली जगदीश कोरा और वीरेंद्र कोड़ा ढेर हो गया है। इन दोनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ के बाद पस्त नक्सली अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने यहां से एक SLR जो नक्सलियों ने खुद पुलिस से लूटे थे उसे बरामद कर लिया है। साथ ही साथ पिस्टल, दवा और कई सामानों को भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद SP सुशील कुमार ने कहा कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के अपने दस्तों के साथ घोगी कोडासी के जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर SSB और STF की टीम ने ये कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहां शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं। शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है।
कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा Зайцька перша, піхота, снаряд 9М27 гривень. ये यूक्रेन की सेना के युद्ध अभ्यास की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को यूक्रेन के क्राइमिया से लगने वाली सीमा के करीब अंजाम दिया जा रहा है। क्राइमिया पर रूस का कब्जा है। यहाँ रूस की सेना तैनात है। युद्ध का उन्माद बॉर्डर की दोनों तरफ है। ऐसे में यूक्रेन के रॉकेट आर्टिलरी यूनिट की इस तैयारी से साफ हो जाता है कि जंग की आशंका कितनी बढ़ गई है। इसी बीच अमेरिका 2000 की तादाद में अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी और पोलैंड भेज रहा है। वो भी तब जब यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा जवान पहले से ही मौजूद हैं। वहीं जर्मनी से 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच रहे हैं। अमेरिकी सेना के इस हालिया मूवमेंट को रूस पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रोमानिया और पोलैंड से अमेरिकी सैनिक बहुत कम वक्त में यूक्रेन की सरहद तक पहुंच सकते हैं।